नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए जल्दी से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। यानी कि जो पुर्तगाली उपनिवेश भारत में स्थापित हुआ था तो पुर्तगाल का जो पहला वायसराय बना था वह कौन बना था। तो अल्मीडा इसका राइट आंसर रहेगा। जो अल्मीडा था वह पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय बना था भारत में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा अल्मीडा। तथा भारत में सबसे पहले जो विदेशी आए थे पुर्तगाली ही थे। सबसे पहले जो आए थे पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में जो वास्को डिगामा था पुर्तगाल का यात्री था वह भारत आया हुआ था। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो बंगाल की खाड़ी में जो है समुद्री डकैती के लिए जो है हुगली का जो उपयोग है किया जाता था पुर्तगालियों की तरह। तो राइट आंसर आप हो जाएगा। जो पुर्तगाली थे वे जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती करने के लिए समुद्र में हुगली बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पुर्तगाली। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जहांगीर ने खान की उपाधि किसको दी थी। तो हॉकिंस को। जो हॉकिंस था इसको जो है जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा हॉकिंस। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो भारत में जो है 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री थी उसको स्थापित किया था सूरत में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूरत, यानी कि ऑप्शन डी। अगला इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था इसके तहत जो है हमारे भारतीय संविधान में एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद अखंडता। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो शब्द थे ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे हमारे संविधान में। अगला इंपॉर्टेंट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो एक राज्य बनाने के लिए जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा साधारण बहुमत। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो शिक्षा का जो अधिकार था यह पूरी तरह से लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा का अधिकार पूरे देश में लागू हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट है, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो मान लीजिए यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठ सकता है। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो है वह पदभार ग्रहण कर सकता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो सुरक्षा समिति का प्रधान होता है देश का प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यह खोज की थी जो है कॉपरनिकस, यानी कि जो सन है वह केंद्र में है, सूर्य जो है केंद्र में है और जो अर्थ है इसका चक्कर लगाती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो सिद्धांत चला आ रहा था वो मान्यता चली आ रही थी टॉलमी के द्वारा दी गई थी कि पृथ्वी जो टॉलमी ने बताया था कि जो पृथ्वी वह केंद्र में है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है, परंतु इस मान्यता का खंडन कर दिया था कॉपरनिकस ने। तथा कॉपरनिकस ने बताया कि जो सूर्य है ब्रह्मांड के केंद्र में है और जो पृथ्वी है उसका चक्कर लगाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो कॉपरनिकस था उसने बताया था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला इंपॉर्टेंट है, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है। तो इवनिंग स्टार मतलब शाम का तारा और उसके बाद आपका जो भोर का तारा होता है, यह दोनों जो है कहा जाता है किसको। तो शुक्र ग्रह को, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा शुक्र को जो है इवनिंग स्टार और भोर का तारा भी इसी को ही कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से खींची जाती है। तो प्रशांत महासागर के बीचों बीच, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच से जो है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को खींचा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो होती हैं किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं।
तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां होती हैं किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं? तो जो नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं इसमें जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। अगला इंपॉर्टेंट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला मिलेगी आपको एंडीज। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है यह विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला इंपॉर्टेंट है, जोहान्सबर्ग क्यों फेमस है? तो जोहान्सबर्ग जो है यह जो है स्वर्ण खनन के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, स्वर्ण खनन के लिए जो है जोहान्सबर्ग फेमस है। अगला इंपॉर्टेंट है, संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो संसार की छत कहा जाता है किसको? पामीर के पठार को, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, पामीर। अगला इंपॉर्टेंट है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य की जो इकाई होती है उसको हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ह्यूमिडिटी को हम किससे मेजर करते हैं? तो हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही। जो आर्द्रता होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वह हाइग्रोमीटर की सहायता से मापी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला इंपॉर्टेंट है, 2G स्पेक्ट्रम में जो है जी का मतलब क्या होता है? तो जी का मतलब होता है जनरेशन, यानी कि सेकेंड जनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो होता है जैसे मान लीजिए 2G हो गया, 3G हो गया, तो इनका मतलब होता है सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो जी का मतलब आपका होता है जनरेशन से। अगला इंपॉर्टेंट है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वॉटसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा जो है रडार का आविष्कार किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट है, सीवी रमन को जो है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सीवी रमन को जो है 1930 ईस्वी में जो है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 1930 में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अभिनंदन योजना शुरू की है? तो अभिनंदन योजना को शुरू किया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा असम राज्य सरकार। अगला इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार के सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं को समर्पित एक हेल्पलाइन दामिनी शुरू की है? तो दामिनी नामक जो हेल्पलाइन सेवा है इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो राज्य परिवहन निगम है इसके द्वारा जो है इस दामिनी हेल्पलाइन को शुरू किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है, गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही किस राज्य का 28वां जिला बना है? तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो 28वां जिला बना है वह बना है गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही। अगला इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने जो है 2020 से महीने के पहले दिन को जो है नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो जो है महीने का जो पहला दिन होगा उसको नो व्हीकल डे के रूप में मनाएगा कौन? तो राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, राजस्थान। अगला इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सरकार ने जो है मुकबरा चौक और उसके फ्लाईओवर का नाम किस कारगिल युद्ध शहीद सैनिक के नाम के ऊपर रखने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर जो है मुकबरा चौक और उसका जो फ्लाईओवर है उसका नाम जो है कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखा जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को उसकी पहली हाथी कॉलोनी मिली है? तो पहली जो हाथी कॉलोनी यह बनाई गई है मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को जो है किस वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है वर्ष 2020 जो है नर्स और मिडवाइफ का वर्ष मनाया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो है WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वह वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ का वर्ष के रूप में इसको मना रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।